अगर कुछ भी किसी के साथ बुरा किया हूं या मैं किसी के साथ कुछ भी अनवांटेड या अनएथिकल या ऑन पैसिव के खिलाफ जाके मैंने कोई कार्य किया है तो कोई तो बोलता मेरे भाई। मैं यहाँ पर अपना चेहरा दिखा रहा हूँ, अपना एड्रेस बता रहा हूँ, नाम बता रहा हूँ, लेकिन जो लोग इस तरह का आरोप लगा रहे हैं आपको तो हिम्मत भी नहीं है चेहरा दिखाने का, आपको अपना नाम तक लिखने का हिम्मत नहीं है। क्या नाम है आपका? मैं तो पिछले 4-5 साल से चेहरा दिखा रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, ऑनलाइन ही नहीं। लोग बोलते हैं यूट्यूब और फलाना, जो मुझे जानते हैं मैं फिजिकली जा जा के लोगों से मिला हूं। पूरा बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हर जगह, छत्तीसगढ़, जहां भी है, वेस्ट बंगाल, मैं फिजिकली लोगों से मिला हूं, लोगों की मदद किया हूं। है क्या कोई ऐसा कोई लीडर? हमें बता दीजिए जो अपने घर से जेब से पैसा लगा के लोगों के पास जाके मदद किया हो। है क्या ऐसा एक फाउंडर पूरे ऑन पैसिव में जो अपने जेब से लगाकर पिछले 5 साल से जूम का पैकेज भर रहा हो और किसी से 1 रुपया न लिया हो? है माई का लाल तो आए, बताए मुझे। कोई नहीं है सर, कोई नहीं है। कोई नहीं है सर, कोई नहीं है। चलो सर, बोलने के लिए तो कोई भी बोल देता है भाई, जी सर। बोलना आसान है, लेकिन ये 5 साल मैंने जो लोगों के लिए सेवा किया है ये लोग बोलते हैं। और जो लोग इस तरह का कमेंट करते हैं उनको बहुत बहुत मुबारक हो। उनको लगता है आप हम लोगों के लिए गॉड गिफ्ट है, आप हम लोगों के लिए गॉड गिफ्ट है, ये मालूम है हम लोग को, और दूसरा कुछ मालूम होना नहीं चाहता सर। सिर्फ ये मैं जानता हूँ आप हम लोग के लिए गॉड गिफ्ट है। कुछ लोग जो है इसी में अपने आप को समझते हैं कि ये कुछ कम्युनिटी है, क्यों खुश है, आ करके इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करो। दोस्तों मैंने कई बार बोला है, बोलने से थोड़ी किसी के कुछ हो जाता है सर। जहाँ यहाँ पर है मैंने कई बार बोला है कि कोई भी, ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कोई राजनीति का अखाड़ा नहीं है, यहाँ पर कोई एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इसका टीम उसका टीम है। बिल्कुल फ्रीडम है, बिल्कुल आजादी है। राइट राइट सर। यहाँ पर आप कुछ भी आप कर सकते हो। आप बनाओ ना इन्फ्लुएंसर, अगर मेरे कुछ इन्फ्लुएंसर है तो उससे आपको दर्द हो रहा है, आप भी बनाइए ना, कौन मना किया है? मैं सलीम भाई को जानता था क्या? मैं शैलेश भाई को नहीं जानता था, सिमरन जी को नहीं जानता था, कमलेश भाई को नहीं जानता था, बहुत सारे लोग हैं, गजेंद्र भाई को कभी नहीं मिला था, चरणजीत सिंह जी है, यहाँ पर सुमन सिस्टर मैं नहीं जानता था, सुल्तान भाई को नहीं जानता था, बांग्लादेश से हमारे शंभू भाई आते हैं उनको मैं नहीं जानता था, कभी मिला भी नहीं हूं। लेकिन आज इतने लोग हमारे साथ क्यों खड़े? क्या मैं इन लोगों को कुछ जादू कर दिया हूं? सच्चाई के साथ छवि खड़ा रहता था। सब लोग खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? कि हमारे सेवा, समर्पण और प्यार दुलार से लोग खड़े हैं। देखिए दुनिया में लोग, पैसा तो हर कोई कमाता है, लेकिन मान सम्मान जहां नहीं मिलेगा कोई नहीं जाता है। हम अपने न रिश्तेदार में जाते हैं, न अपने किसी फैमिली मेंबर में जाते हैं जहां मान सम्मान नहीं मिलता है। तो कुछ लोग जो है इससे भी परेशान है। यहाँ पर हम लोग आकर के अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन है क्या कोई प्लेटफॉर्म जहां पर अपनी बात रख सकते हैं? आप अपना बात बोल सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। मैंने इस मंच से पता नहीं कितने लोगों को आर्थिक भी मदद पहुंचवाने का काम किया है, लेकिन मैं उसको भी बंद कर दिया हूं, क्योंकि इससे भी लोग परेशान है। ये आदमी आर्थिक मदद क्यों करवा रहा है? इसलिए बहुत सारे लोग, अभी भाई बहन मुझे मैसेज करते हैं कि सर मेरा बेटा बीमार है, मेरी पत्नी बीमार है, हमारा ये हो गया है, हमारा वो हो गया है। तो मैं सबसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं कि कोई भी अब पैसे के लिए, मदद के लिए कृपया रिक्वेस्ट ना करें। चीजें बहुत अलग ढंग से लोग सोच रहे हैं। आप जहां हैं, जिस कम्युनिटी में है, वहां से आप मदद करवाइए
उनसे बात करिए। जिनको मैं कभी नहीं जानता था, मैं हर लोगों को मैसेज का जवाब देता हूं। इससे भी लोग परेशान हैं। ये जो रहस्य बना के डिब्बी की तरह रखे थे, मैंने इसको खोल दिया। ऑन पैसिव को लोगों को बताया, व्हाट इज ऑन पैसिव एंड व्हाई ऑन पैसिव। लोगों को ताकत का अंदाजा मैंने दिलवाया। लोग इसलिए परेशान हैं। एक फाउंडर का क्या ताकत है, उसकी वैल्यू क्या है, मैंने ये बताई, इसलिए लोग परेशान हैं। लोग बोलते हैं आप फरवरी में बोले थे, मार्च में बोले थे। अरे भाई, वो तो अयस मुफारा बोल के जाते हैं, मैं थोड़ी बोल के जाता हूं। तो अयस मुफारा बोलते हैं कमिंग सून कमिंग सून, तो वो भी हम लोग बोलते हैं। वही बोलना ही है। यहां पर आपको रहना है तो अल्लाह अकबर सीताराम बोलना पड़ेगा। कोई उपाय नहीं है भैया, नहीं तो आप जा सकते हैं, कोई मना भी नहीं किया है। यहां रिफंड के भी था ऑप्शन, आप रिफंड लेके जा सकते थे। बिल्कुल फ्रीडम है दोस्तों, यहां पर आजादी है। हम कुछ भी कर सकते हैं। ऑन पैसिव ऐसी कंपनी है जहां पर हम लोगों के साथ कोई भी ज्यादती नहीं कर सकता है, कोई भी हम पे शासन नहीं कर सकता है। ये चीज मैंने लोगों को बताया। लोगों को गुलामी से आजादी दिलवाई, इसलिए लोग परेशान हैं। कुछ लोग गुलाम बना के रखना चाह रहे थे, उससे मैंने आजादी दिलाई, इसलिए लोग परेशान। मिसलीडिंग करते हैं। अरे भैया, मिसलीडिंग तो शुरू से ही हो रहा है। मिसलीडिंग पर ही ऑन पैसिव का जन्म हुआ है। ऑन पैसिव आएगा और लोग राजा बन जाएंगे, यही से तो मिसलीडिंग शुरू हुआ है। यही सुन के, मिसलीडिंग सुन के तो हम लोग आए हैं। जो लोग आज हमसे बात कर रहे हैं या जो लोग लिख रहे हैं, कहीं यूट्यूब बना रहे हैं, भैया सब लोग मिसलीडिंग सुन के आए हैं। सबको मालूम था। कोई देखा था क्या? जब ऑन पैसिव आई थी तो 2 वीडियो था सलीम भाई, ना कोई वेबसाइट था, ना कुछ था, ना यूट्यूब था, ना किसी को जानकारी था। मिस्टर एस के 2 वीडियो को देख करके लोग आए थे, जिसमें कहा गया था आइए, आपको कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, हमारे आइडियोलॉजी के साथ काम कीजिए, आप इनिट टू विनिट हो सकते हैं, डन डील हो सकते हैं, ये प्लग एंड प्ले सिस्टम है, आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, अनलिमिटेड आपको इनकम आएगा। यही बोल करके और लोगों को लाया गया है। इसकी ऑन पैसिव की बुनियाद ही मिसलीडिंग पे शुरू हुई है, अगर मेरे भाषा में, आपके भाषा में अगर सुने। लेकिन दोस्तों, इसको मिसलीडिंग नहीं बोलते हैं, आपको समझ में फेर है, आप समझ नहीं पा रहे हो। अगर रदरफोर्ड ने बोला कि हम दुनिया में बिजली बनाएंगे, जिस समय बोला उस समय वो मिसलीडिंग था। क्यों सलीम भाई? रदरफोर्ड जिस समय बोला होगा कि हम बिजली बनाएंगे, तो उस समय तो मिसलीडिंग ही होगा ना। उस समय सोच भी नहीं थे, लोगों के पास सोच नहीं थी। ये सोच ही नहीं था कि बिजली बन सकता भाई। सोचिए। लेकिन आज जब बिजली हम लोग यूज कर रहे हैं, तब वो मिसलीडिंग नहीं है, तो साकार कर दिया। हाँ, जितने भी आविष्कार हुए हैं, आप जितने आविष्कार देख लीजिए, शुरुआत में लोगों ने उसको मिसलीडिंग कहा है। क्यों लोगों को पागल बना रहे हो भैया? अच्छे खासे लोग हैं, आप बोल रहे हो कि मोबाइल से बात करेंगे, हवा में बात करेंगे। पागल है क्या? मोबाइल हवा में कैसे बात करेगा? टेलीफोन है, तार कहाँ टांगेगा? उस समय लोग भी उसको मिसलीडिंग बोल रहे थे। लोग पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र लिखते थे, और कुछ लोग उस समय बोले थे कि नहीं, अब जो है ऐसे फोन आएगा और लोग चलते फिरते बात कर लेंगे, वीडियो कॉल में भी बात कर सकेंगे, आप दुनिया के किसी कोने में रहे। तो उस समय भी उसको मिसलीडिंग बोला गया था। तो ये पूरे ऑन पैसिव को लोग आज मिसलीडिंग बोल रहे हैं। सावधान। जितने भी आविष्कार हुए हैं मित्रों, मिसलीडिंग से ही हुए हैं। इसलिए कि 99% जो दुनिया की आबादी है,
वही चीज एक्सेप्ट करती है जो अपनी आंखों से देखती है, बिलीव करती है। एक आध % कुछ ऐसे लोग हैं जो नए आविष्कार को महसूस करते हैं। उसमें भी कौन से लोग हैं? वैसे लोग जो ग्रेविटी ऑफ लॉ का जन्म देते हैं, न्यूटन। उसको सोचिए, दिमाग में आया ये सेव नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। वैसे लोग समझ पाते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। लोग बोलते हैं मिसलीडिंग। आज मैं बोल रहा हूं ये मोबाइल सेट नहीं रहेगा, लिख लो भैया। ये डॉक्टर संजय विश्वकर्मा बोल रहा है मोबाइल सेट नहीं रहेगा आने वाले कुछ दिनों में, मिसलीडिंग। लिखो। और जब तुम्हारे आपके हाथ में मोबाइल नहीं रहेगा उस दिन हमारे वीडियो को मिलाना। दिस इज मिसलीडिंग। मिसलीडिंग से ही कोई आविष्कार होता है। हम डॉक्टर हैं, आप मास्टर हैं, कोई जूता पॉलिश करता है, क्या फर्क पड़ता है भैया? कोई नौकरी लेने आए हैं क्या हम लोग यहाँ पर? नाम में क्या रखा हुआ है? नाम में तो राम राम कह के भी किसी को राम नहीं मिला गजेंद्र भाई, और कोई मरा 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 करके उसको राम मिल गया। हाँ सर, सही कह रहे हैं सर। क्या फर्क पड़ता है? तो आपकी सोच पर निर्भर करती है कि आप कहाँ जाना चाहते हो, आप क्या सोचना चाहते हो। ऑन पैसिव में हमेशा मिस्टर एस बोलते हैं आप अपने सोच को बड़ा कीजिए, ब्रॉडेड योर माइंड। हमेशा सोच को बड़ा कीजिए। अगर आप नहीं सोच बड़ा कर सकते भैया, आप चुपचाप घर में बैठिए ना। क्यों उंगली कर रहे हो सब जगह जा जाके? अब ठेका बंदी लिए हो क्या उंगली करने का? कुछ लोग आते हैं यूट्यूब पर, एक आध लोग ऐसे, वो नाश्ता पानी करके आते हैं कि आज उंगली करके मैं चला जाऊंगा। ठीक है, मैं एक आज कहानी सुनाता हूं, इसके बाद हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। उंगली करने वाला, और वो कहानी है, अगर किसी को बुरा लगेगा तो पहले ही मैं हाथ जोड़ करके क्षमा चाहता हूं। ये सब काल्पनिक है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं। एक मौलवी साहब थे और वो रास्ते से प्रतिदिन आते जाते थे। शाम जब होता था 5 बजे, तो जब अजान का वक्त होता था तो वो ठीक उसी समय नदी किनारे पहुंचते थे और वो नदी किनारे अपना वो बिछा करके और नमाज पढ़ना शुरू कर देते थे। तो आप सब जानते हैं कि जो मौलवी साहब होते हैं वो लुंगी पहनते हैं और अंदर में पैंट वगैरह नहीं पहनते हैं। तो एक बच्चा बड़ा शरारती था, वो ठीक उसी समय आता था जब वो झुक करके अदा करते थे। तो वो बच्चा क्या करता था, वो लुंगी को उठा देता था और उससे मौलाना साहब गुस्सा नहीं होते थे। वो उठ करके 1 रुपया उसको रोज दे देते थे। बच्चा बड़ा खुश होता था, लुंगी उठाओ 1 रुपया पाओ। तो ठीक वो 5 बजे वो अपना नमाज पढ़ते थे और ठीक वो बच्चा आके लुंगी उठा देता था, 1 रुपया मिल जाता था। आदत खराब हो गई थी। खुदा न खास्ते एक दिन वो मौलवी साहब ना आकर के उसके जगह पर दूसरे कोई मौलाना साहब आ गए। ये खुदा न खास्ते बच्चा को बच्चा, उसको लगा दाढ़ी वाड़ी वही है, लुंगी वही से पहने हैं, कद काठी वही है, यही सही आदमी है। वो जैसे ही झुके नमाज अदा करने के लिए, बच्चा लुंगी उठा दिया और वो मौलाना साहब घूमे और जोर का एक चाटा लगाए उसको, बच्चे को। बच्चे का वहीं इंतकाल हो गया, वहीं पर इंतकाल हो गया। अब सोचिए इसमें दोषी कौन? बच्चा दोषी, मौलाना साहब दोषी, कौन दोषी? मौलाना साहब का तो जहां वक्त होगा वो तो नमाज पढ़ेंगे ना। वो नदी हो, तालाब हो, ट्रेन हो, कहीं हो, उनका जहां टाइम हो गया वो नमाज पढ़ेंगे।
जैसे मेरा है 11:30 बज जाता है, मैं कहीं भी रहूं मीटिंग शुरू कर देता हूं, चाहे श्मशान घाट हो, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, ट्रेन हो, बस हो, कहीं भी रिश्तेदार कहीं रहता हूं मैं शुरू कर देता हूं। मेरे को कितना कितना क्या नहीं सुनने, बाहर वाले के छोड़ दीजिए, घर में कई बार हमारे लैपटॉप टूट चुकी है, मोबाइल टूट चुकी है, लेकिन मैं रुकता नहीं हूं। टाइम हो गया शुरू, लोग क्या कहेंगे उससे मैं नहीं घबराता। वही लोग आज असफल है दुनिया में, जो लोग ये सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। अगर ये सोचना बंद कर दीजिए, आपको संसार का कोई हरा नहीं सकता। तो जैसे मौलाना साहब और ये बच्चे की कहानी है, वही कहानी आज आपको मैं बता रहा हूं कि ऐसे लोग जो लुंगी उठाने का, उंगली करने का काम कर रहे हैं, उनको कोई ना कोई मौलाना साहब मिलेंगे, मेरा दावा है। और ऐसे लोगों को, शरारती लोगों को, जो लोग उंगली करते हैं, उनको करारा जवाब मिलेगा। ऐसा मिलेगा कि बाद में उंगली करने लायक उंगली ही नहीं रहेगी उनकी। कब तक छुपोगे आप? नाम छुपा के, चेहरा छुपा के बस उंगली करते हो। कभी तो आओ मैदान में, बात तो करो। हम लोग भी तो चेहरा देखे, लंबी लंबी बातें करते हो। तो दोस्तों, बात करना बहुत आसान है, बात तो कोई भी कर सकता है आकर के, लेकिन रेगुलर का जो बात होती है, कंसिस्टेंसी, और जो रेगुलर का जो बात होता है, आइए आप करके देख लीजिए। मैंने किया है 5 साल। है क्या कोई हिंदुस्तान में जो रेगुलर किया हो, एक दिन भी मिस ना किया हो मीटिंग को? मेरे पिताजी की डेथ हुई थी, मैं अर्थी लेके कांधे पर था, उस समय भी मेरा मोबाइल चालू था, मेरा मीटिंग चालू था। मैं श्मशान घाट से माँ के भी दाह संस्कार में मैं मीटिंग लिया हूँ। आप कर सकते हो, जो उंगली कर रहे हो आप कर सकते हो। आइए, मैं आपको सैल्यूट करूंगा, आपका मैं पैर धो के पीऊंगा। कर सकते हो। मैं जो ऑन पैसिव के लिए समर्पित हूँ, क्या आप कर सकते हो? समर्पण है। लोग बोलते हैं ये कुछ ना कुछ अंदर अंदर कर रहा है, क्या कर रहा हूं? आप सब लोग, माइक खुला है, कोई बोल सकते हैं कि संजय विश्वकर्मा ऑन पैसिव के नाम पर कोई किसी से पैसा उगाही किया हो, या किसी को हमने मिसलीडिंग किया हो, किसी को फोन कॉल किया हो, ये कर लो, आओ, वो कर लो, मैंने बोला है? कभी नहीं। लेकिन लोग वो उंगली करने वाले, वही बच्चे वाली कहानी, उस क्या है, लुंगी उठा देना है, क्या जाता है उसको? आदत पड़ी हुई है, 1 रुपया मिल जाता है। तो यहाँ भी लोगों को उंगली करने वाला आदत है, कोई कुछ नहीं बोलता है उनको। लेकिन जिस दिन ओरिजिनल मौलाना उनको मिल गए ना वो आदमी रहेगा, ना उनकी उंगली रहेगी। आदमी और उंगली सहित गायब हो जाएगा, और मिलेंगे जरूर, मुझे विश्वास है। मैं सच्चे दिल से ऊपर वाले का इबादत करता हूं। मेरा पक्का विश्वास है, जो उंगली करने वाले लोग हैं वो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे। अरे भाई, क्या फर्क पड़ता है? 14,27,000 लोग सब जानते हैं कि जब ऑन पैसिव आएगा तब आएगा, कोई डेट नहीं है यहाँ पर। वो ऐश मुफारा जो करेंगे वही करेंगे। लेकिन हम लोग एक दूसरे का जो इतना बड़ा परिवार बना है, उसमें बैठकर सुख दुख की बातें तो कर सकते हैं मित्रों। ऑन पैसिव क्या है, ऑन पैसिव के प्रोडक्ट क्या है, हम इसकी बातें तो कर सकते हैं। तो उससे भी आपको प्रॉब्लम है, तो उसका तो कोई जवाब है नहीं भाई। उसका जवाब आपको समय देगा, जब असली मौलाना से आपको मुलाकात हो जाएगी। ना आपका उंगली रहेगा, ना आप रहोगे, ये मेरा दावा है, लिख लेना। पता भी नहीं चलेगा आप कहां से कहां चले गए। आज रतन टाटा को लोग क्यों याद कर रहे हैं? मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी, गौतम अडानी, फलाने ढेकाने, बहुत सारे मिलेनियर हैं। उनके जाने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई एक बूंद कतरा भी कोई आंसू बहाने वाला है। लेकिन आज रतन टाटा के लिए लोग आंसू बहा रहे हैं। क्यों? रतन टाटा मिलेनियर बिलेनियर पे नहीं आते थे, टॉप 10 वो
कैपिटलिस्ट में नहीं आते थे, लेकिन जितना नेटवर्थ है रिलायंस इंडस्ट्री का, उससे कई गुना ज्यादा वो उन्होंने दान कर दिया, इसलिए लोग उनको याद करते हैं। यहाँ पर पैसा सबको मिलेगा, जो मीटिंग में आ रहा है, मीटिंग में नहीं आ रहा है, जो उंगली कर रहा है, नहीं कर रहा है, सबको पैसा मिलेगा। लेकिन बात वही है, मुझे संतुष्टि होती है लोगों की सेवा करने का। ऐसा नहीं है कि मैं मीटिंग इतना 4 साल 5 साल से जो मीटिंग लिया हूं, मैंने समय का दान दिया तो कंपनी हमको कोई मेडल देगा, कंपनी कोई माला भी पहनाएगा, कंपनी मुझे हो सकता है ऑन पैसिव कंपनी है या एस मुफारा मुझे याद भी ना करे कि कोई डॉक्टर संजय विश्वकर्मा था, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं नाम के लिए काम नहीं कर रहा हूं। मुझे यूट्यूब पर आप कोई मत देखिए, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, कोई मत देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैं तो यूट्यूब जनवरी से बना रहा हूं भाई, पिछले 4 साल से तो मैं बनाया ही नहीं, लगातार मीटिंग दे रहा हूं। लेकिन लोगों के रिक्वेस्ट पर मैंने यूट्यूब पर डाला कि सर जब आप मीटिंग लेते हैं तो आपकी कैपेसिटी वहां पर कम होती है, सारे लोग आपको सुनना चाहते हैं। आप भाई बहन के रिक्वेस्ट पर मैंने यूट्यूब पर डालना शुरू किया। तो जो लोगों को अच्छा नहीं लगता है, भैया वैसे बच्चे दूर रहे, अलग बैठिए, शांत बैठिए ना। लेकिन जो नाश्ता पानी लेके आते हैं यूट्यूब पर और उंगली करके बच्चे की तरह चल जाते हैं, मैं आपको आखिरी वार्निंग देता हूं, ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं होती है जब वो पड़ता है आपको, जब वो आप पे पड़ेगा। उस बच्चे की तरह उंगली करना बंद कर दो मेरे भाई। जिस दिन असली मौलाना साहब से भेंट हो जाएगा ना, उस दिन ना आप रहोगे ना आपकी उंगली रहेगी। इसलिए ऐसे लोग ऑन पैसिव में जो हैं, वो इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो या पूरे ग्लोबली वर्ल्ड में कहीं के भी हो, ऐसे उंगली करने वाले बच्चे कृपया दूर रहे। आप घर बैठिए ना, कौन आपको बोल रहा है चाचा चौधरी बनने का? क्या कर लोगे आप चाचा चौधरी बन के? किसी का भी समय कभी भी पलट सकता है। तो आप लोग ऐसे बच्चे जो उंगली कर रहे हो, आप भी मेरे भाई हो, मैं आपको कोई भरा बुला नहीं बोल सकता हूं। आप लोग कर सकते हो, चूंकि आपका फितरत है, आप मुझे गाली दे सकते हो, लेकिन मैं आपको गाली नहीं दे सकता। मैं बस यही कह सकता हूं कि आप अपने आप को सुधार लीजिए, अपने सोच को ठीक करिए। गंदगी यहां से होता है, सोच से होता है और कहीं से नहीं। ये सॉफ्टवेयर मेरा ठीक है, आपका खराब है। इसलिए आप लोगों से मैं विनती करता हूं कि जो लोग ऑन पैसिव को भला बुरा बोल रहे हैं, लीडर को भला बुरा बोल रहे हैं, क्या फायदा मिलेगा? क्यों आए थे ऑन पैसिव में? ऑन पैसिव में सबको मालूम है कि ये जब चालू होगा तभी चालू होगा। हम लोग रात दिन ऑन पैसिव के एस को गाली दे, फाउंडर को गाली दे, एक दूसरे को गाली दे, एक दूसरे का गला काट दे, क्या चालू हो जाएगा ऑन पैसिव? कुछ नहीं होगा। लोग बोलते हैं कि हम सुसाइड कर लेंगे, हमारा ये स्थिति खराब है, कितना भी चिल्ला लीजिए ऑन पैसिव नहीं आएगा। ऑन पैसिव को जब आना होगा तब आएगा। आपको रहना है तो रहिए, नहीं रहना है तो मत रहिए, कोई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब ऑन पैसिव चालू होगी तो मुझे मालूम है, मुझे पूर्ण विश्वास है, ये पूरी दुनिया को रोशनी दिखाएगा। मिस्टर एस ने कहा था कि ऑन पैसिव इज द लाइट हाउस, पूरी दुनिया को रोशनी दिखाने वाला पैसिव यही है। आप समझो, यहाँ पर हम सबको प्रोसेस का एंजॉय करना है। जो लोग इस माइंडसेट से हैं कि ऑन पैसिव लेट हो गया, ऑन पैसिव पैसा नहीं मिल रहा है, कहीं भूखे मर नहीं जाएगी, हम सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, आपको दिमाग से निकाल देना है दोस्तों, सोच को बड़ा करना है। लेकिन पैसिव पर विश्वास है, भरोसा है। मिस्टर एस ने कहा था कि जब ये जितने इसके साथ कर्मकांड हुए करने की जरूरत नहीं है, आपने आने वाले साथ में लोगों ने किसी को भी काम करने की जरूरत नहीं। ऑन पैसिव ना है, इसके लिए पूरा जोर लगा दिया है। उस हिसाब से मैं समझता हूं ये बहुत जल्दी आया है। नहीं तो क्या देख रहे हैं आप, इसके सारे डेटा को, सारे एप्लीकेशन को
इसके टेक्नीशियन ने ही, इसके रहनुमा जितने भी थे, कमाल, जमाल, धमाल, सबने बेच दिए। ऐसा कोई सगा नहीं जो मिस्टर ऐश को ठगा नहीं, कोई नहीं बचा। उन्होंने जिस पर विश्वास किया उन्होंने ठगा। लेकिन वो एक ही बात कहते हैं कि इस ऑन पैसिव को सिर्फ एक ही शख्स रोक सकता है, ओनली गॉड, ओनली गॉड। सिर्फ भगवान ही रोक सकता है, दूसरा संसार में कोई रोक नहीं सकता है। आप लाख ताकत लगा दो, लाख उंगली कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता ऑन पैसिव को। ऑन पैसिव को जब आना होगा आएगा ही। डू एंड डाई हमेशा बोलते हैं मिस्टर एस, हम करेंगे मरेंगे लेकिन करके ही जाएंगे, कोई माँ का लाल रोक नहीं सकता है। अब आप और हम परेशान है कि आज दे दे, हम सबसे ज्यादा परेशान है, हम भी कर्जे में हैं। हमको लगता है आज ही पैसा आ जाता तो हम भी निपटा के गंगा नहा लेते। सब लोग यही सोच रहे हैं। लेकिन दोस्त, कम से कम कहीं ना कहीं हमारे सब कॉन्शियस माइंड में ये बातें तो रहती है, चलो जाने दो, कुछ भी है, ऑन पैसिव है ना, हमारे ऊपर कर्जे हैं, कोई बात नहीं, ऑन पैसिव है ना। आज पैसा नहीं है, कल पैसा आ जाएगा, इसकी गारंटी देने वाला ऑन पैसिव है ना। इसके बाद क्या किसी को कोई गारंटी दे सकता है कि चल भाई आपको कर्जा हो गया, कोई बात नहीं, हम है ना। दोस्तों, यहां सबसे बड़ा अगर हम सब ने कमाया है धन, तो उसका नाम है ऑन पैसिव परिवार, ऑन पैसिव फैमिली। ये इतना बड़ा परिवार है जहां पर हम पूरी दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो हमें नहीं लगेगा कि हम लोग अलग दुनिया से आए हैं। बांग्लादेश चले जाइए, पाकिस्तान चले जाइए, नेपाल चले जाइए, आज डिप्लोमेसी खराब है पूरे अलग अलग कंट्री का, सब आप लोग जानते हैं कितना खराब डिप्लोमेसी है। लेकिन जब ऑन पैसिव के हम सब फाउंडर हैं, जब फाउंडर नाम आता है तो डिप्लोमेसी अलग हो जाता है, पूरे संसार का सोच बदल जाता है। तो ऑन पैसिव राइट टाइम में आने वाला है। आप देख रहे होंगे मार्टी क्रिस रेड, माइकल विलियम, डॉक्टर बिल विलियम, ये सारे लोग बोल रहे हैं कि अपना आंख आप ओईएस पर बनाए रखिए, कभी भी पॉपअप मैसेज आ सकता है और खेल शुरू हो सकता है। अब लोग बोलते हैं कब, तो भाई कब कैसे कौन बता सकता है, वो तो बोल रहे हैं लोग वेरी सुन। अब वेरी सुन का मतलब कितना सुन वो किसी को नहीं मालूम, मिस्टर एस के अलावा किसी को पता नहीं है। तो आप इसमें खूब अगर गुस्सा हो जाए कि आप बोलते हैं रोज वेरी सुन आता नहीं है, भैया मुझे जो उधर दिखता है जो बोलते वही बोलता हूं, मेरी कोई ऐसे तो बात होती नहीं है, इवन किसी की बात नहीं होती है। मिस्टर एस अभी क्या कर रहे हैं साधु सिंह सिखों ने अपने वीडियो में बता दिया, आप लोगों ने ध्यान से सुना है। साधु सिंह सिखों का वीडियो मैंने डाला था ग्रुप में, आप लोगों ने सुना होगा। साधु सिंह सिखों ने बोला कि जब इंडिया ने जब परमाणु बम का परीक्षण किया था पोखरण में, तो पूरा सिक्रेसी उन्होंने रखा था, किसी को कानो कान खबर नहीं हुआ। और यही सिक्रेसी आज पूरे दुनिया में हमारे इंडिया का नाम ऊपर रखा है। फिर पाकिस्तान ने भी ताबड़तोड़ उन्होंने भी परीक्षण कर लिया। अगर इंडिया नहीं किया होता तो पाकिस्तान कभी नहीं कर पाता। उसे मालूम हो गया कि कैसे करना है, कैसे छिपना है, राज पता हो गया। पाकिस्तान भी कर लिया मेरा भाई, सब लोग करना शुरू कर दिए, लेकिन कैसे छिपना है वो राज इंडिया को मालूम था। और छिप कर ही हम दुनिया में परमाणु बम ला सकते हैं। मिस्टर एस ने कहा था कि मेरे पास एक एस बम है, याद है कि भूल गए आप लोग? आप लोग जल्दी भूल जाते हैं, मुझे सब याद रहता है। उनके पास एस बम है, उसी का जिक्र कर रहे थे। अरविंद विश्वकर्मा जी, आप माइक खोल दे रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बोल लीजिए फिर हम बोलेंगे। अरविंद विश्वकर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? हेलो जी हेलो सर, आप बार बार माइक खोल रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार।
अरे कल सर मैं एक वीडियो देख रहा था आपका, पहले कोई समझ था लीजिए कि यूट्यूबर। जब जब कोई भी स्पीकर बोलते हैं तो बीच में आपको नहीं बोलना चाहिए। मैं क्षमा चाहता हूँ यस सर, आपसे। यस सर। जब हमारी स्पीच समाप्त हो जाएगी तो हैंडरेज ही तो लेंगे, आपसे ही बात करेंगे, तो जो मेरा बोलने ओके का सर, जो फ्लो है वो ओके सर, समाप्त हो थैंक जाता है। तो बीच में कृपया माइक नहीं खोलिए। यू। अगर ओके सर, ओके। अगर आप लोग कुछ सुनना चाहते हैं तो आज मैं राज की बात बता रहा हूँ आप सबको। माइक बंद रखिए और कृपया अभी बीच में कोई हैंडरेज ना करे। दोस्तों, जो साधु सिंह सिखों ने बोला वो बिल्कुल सत्य बात उन्होंने बोला। सेक्रेसी जब तक नहीं आप करेंगे तब तक आप एटम बम नहीं ला सकते हैं, दुनिया को नहीं हिला सकते हैं। तो मिस्टर एस के पास एस बम है। वो जो बोलते हैं हम भूल जाते हैं, वो नहीं भूलते हैं। मिस्टर एस को सब याद रहता है। तो दोस्तों, यहां पर मैं आप सबको बता दूं कि एस बम की तैयारी चल रही है। पोखरण परीक्षण चल रहा है बैकएंड पर। पोखरण का परीक्षण हो रहा है। अब क्या उसको परीक्षण वाला भी आपको लाइव दिखाया जाए क्या? कहां पे परीक्षण कर रहे हैं? वो तो हमारे टेक्नीशियन लगे हुए हैं, 24x7 आवर काम कर रहे हैं। अब 360 क्यों बंद हो गया? अब उसमें हम लोग को क्या लेना देना? हमको तो परमाणु बम से जरूरत है ना। 360 क्यों बंद हो गया? मिस्टर एस सर वो आ नहीं रहे, 2 बार बुधवार से वेबिनार में नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? कुछ तो आपको सोचना चाहिए कि जब कोई छिप के कोई काम करना है तो वो दुनिया के सामने क्यों आएगा? वो तो सेक्रेसी मेंटेन करना पड़ेगा ना। वही सेक्रेसी मेंटेन हो रहा है दोस्तों। एस बम आने वाला है। अब कोई बोलेगा ये मिसलीडिंग कर रहे हैं। भैया कुछ मिसलीडिंग नहीं है, यहीं पर जो बातें हैं उसी से मैं आपको बोल रहा हूं। आप समझिए, मिस्टर एस और हमारे टेक्नीशियन टीम सेक्रेसी मेंटेन करके सारी चीजों को कर रहे हैं और बहुत जल्द वो सारी चीजें हम सबके सामने आने वाली हैं। आप लोग देख लीजिएगा, बहुत कम समय रह गया है। अचानक हमारे ओएस में पॉपअप मैसेज होगा और हम देख सकते हैं। जैसे हमारा वेबसाइट 2-3 महीने से नहीं खुल रहा था, अचानक खुलने लगा ना, वो भी खुलने लगेगा। सब कुछ होने लगेगा। धीरज धैर्य रखिए, धीरज धैर्य रखिए दोस्तों। एस पर विश्वास कीजिए। मिस्टर एस जो बोलते हैं वो करते हैं। कंपनी पर विश्वास कीजिए। जितना सूर्य का उगना अटल सत्य है, ऑन पैसिव को भी आना उतना ही अटल सत्य है। समय का कोई वैरी नहीं करता है, यहाँ पर टाइम वैरी नहीं करता है। ये टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी में टाइम टेकल होता ही नहीं है। चंद्रयान जो हमारा मिशन था इंडिया का, आप लोग याद है कि भूल गए? चंद्रयान, शैलेश जी जी याद है याद है सर। सर, 23 चलिए सितंबर भाई, को छोड़ा गया। चंद्रयान यस। फेल हो गया। चंद्रयान 2 फेल हो गया। चंद्रयान 3 सफल हुआ। 1 फेल हुआ। क्या फिर बनाना बंद कर दिए? 2 फिर फेल हो गया। फिर उन्होंने लगा और चंद्रयान आखिरकार 3 जो है वो पूरी दुनिया में सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया और पूरी दुनिया हिंदुस्तान को सैल्यूट कर रही है। यहां भी पहले किए, दूसरे बार भी लोगों ने कुछ गड़बड़ कर दिया। इस बार चंद्रयान मिशन कामयाब होकर ही रहेगा। कोई रोक नहीं सकता दोस्तों, कोई नहीं रोक सकता। इसलिए कि मिस्टर एस ने क्या बोला कि हमने उस चीज को पता लगा लिया जिसकी कमी से ये डिले हो रहा था। ऐसे लोग जो यहां पर चीटिंग कर रहे थे, ऐसे लोगों को मैं पहचान गया हूं और मुझे अब 100-200 नहीं 300% बिलीव है कि अब मैं कर सकता हूं। और कई तरह से A to Z उनके पास प्लान है। उनके पास बोले थे A प्लान, B प्लान, C प्लान है, लेकिन C उन्होंने पोस्टपोन कर दिया, A और B रह गया। वो सारी चीजें आप उसको समझिए। बस बात आकर के वहीं पे अटक जाती है कि देर क्या हो रहा है, फिर जल्दी दे क्यों नहीं देते हैं? सब दे दाके हम लोग को फ्री करिए ना। तो वही बात आ जाती है कि जब तक सारी चीजें सेटल नहीं हो जाती है, टेक्नोलॉजी है, हम और आप कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। वेट कर सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं।
हाँ, कई लोग बोलते हैं कि भावनाओं से मत खेलिए। भैया क्या भावना से खेल रहे हैं? हम लोग कोई किसी के भावना के साथ नहीं खेल रहे हैं। हम लोग एक यहाँ पर एक बर्निंग डिजायर लेकर के आए हुए हैं कि हम करेंगे मरेंगे, लेकिन ऑन पैसिव में हम अपने आप को सफल करेंगे। इसी सफलता को, हमारे सपनों को उड़ान देने के लिए हमारे मिस्टर एस मुफारा और टेक टीम काम कर रही है, रात दिन कर रही है। आप लोगों को मैं कई बार बोला हूं, कई लोग बोलते हैं कि हम लोग जो पैसा दिए ना उसी से सब काम हो रहा है। आप पता कीजिए गूगल से, एक डाटा सेंटर बनाने में कितना खर्चा होता है, एक डाटा सेंटर, तो आपको समझ में आ जाएगा। आपके पास में कैलकुलेटर है, आप जोड़ सकते हैं। कई कई डेटा सेंटर मार्च में ही, फरवरी मार्च में ही मिस्टर एस ने कहा था कि हमारे 4 डेटा सेंटर रेडी है। एस ने कहा था, मैं इधर उधर की बात नहीं बोल रही। तो 4 डेटा सेंटर भी बनाने में और एक मोबाइल डेटा सेंटर रेडी है, तो कितना पैसा खर्च होगा आप गूगल से पूछिए। एक डेटा सेंटर बनाने में कितना खर्च होता है। फिर हमारा बुर्ज खलीफा में ऑफिस, फिर हैदराबाद में ऑफिस, इजिप्ट में ऑफिस, पता नहीं कितना कितना ऑफिस, इतने स्टाफ काम कर रहे हैं, कितना पैसा खर्च हो रहा होगा। और हम लोगों ने 14,27,000 मल्टीप्लाई 97 कर दीजिए, कितना पैसा होता है आप उसको जोड़ के देख लीजिए। और मुझे लगता है कि जो अभी पैकेज बाय किए हैं, मुश्किल से 20% से ज्यादा लोग नहीं किए होंगे, 20 या 25% लोग किए होंगे। सब लोग पैकेज बाय नहीं किया है, जिसको विश्वास था उन्होंने किया है। और मिस्टर एस ने कहा था कि जिन्होंने सितंबर से पैकेज बाय किया है, हम उनको कंपनसेशन देंगे, मुआवजा देंगे, इसलिए कि वो विश्वास करके हमारे साथ पिछले 1 साल से वो पैसा लगा के बैठे हैं। अब कुछ लोग जो अब पैकेज बाय करेंगे और उस समय जो सितंबर में किए थे, दोनों के इनकम में तो अंतर होगा ना भाई। फिर आप चिल्लाएंगे कि सब बराबर है, तो अंतर कैसे हुआ? तो आप तो विश्वास ही नहीं किए, आप तो उंगली करने में लगे थे। आप उंगली कर रहे थे, ये मौलाना साहब क्यों नमाज पढ़ रहे हैं, 5 बजता नमाज पढ़ने लगते हैं। आप उंगली कर रहे हैं दिन भर बैठ करके। मौलाना साहब अपना इबादत कर रहे हैं, हम लोग सब इबादत कर रहे हैं। ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु किसी को मिला है क्या, कोई देखा है क्या? जिस दिन वो आदमी दिख जाएगा ना, आप यहाँ रहेंगे नहीं, मैं बता रहा हूं, बाय गॉड बता रहा हूं। ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु किसी को दिखा नहीं है, लेकिन हम रोज इबादत करते हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, हम रोज मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं। कोई नहीं देखा है, लेकिन बिलीव है, विश्वास है। उसी तरह से मुझे पूर्ण विश्वास है। आपको कितना है मैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा विश्वास 100 नहीं 1000% है कि वो आएगा। टेक्नोलॉजी है, वो आएगा, 100% आएगा। आपको कितना है पता नहीं। आप उंगली करने वाले में शामिल हो या आप इबादत करने वाले में हो, आपकी मर्जी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा 5 बजेगा, मैं शुरू हो जाऊंगा भैया, मेरा तो नमाज पढ़ने वाला काम है। 11 साढ़े 11 बजता है, मेरा शुरू हो जाता है। कई लोग जो मेरे साथ रहते हैं वो लोगों ने देखा है, सुमन सिस्टर यहाँ पर मौजूद है, आ गई है, वो भी देखी है कि 11:30 बजता है इनका नमाज शुरू हो जाता है। कई लोग देखे हैं जो मुझे जानते हैं व्यक्तिगत रूप से। तो यहाँ पर आपको विश्वास से रहना है दोस्तों, सब कुछ बहुत जल्द होने वाला है। ये टेक्नोलॉजी है, हम लोग कोई नेटवर्क मार्केटिंग वाले में नहीं है, 5 लगाओ 10 पाओ वाले में नहीं है, हम लोग महीने भर काम करके यहाँ पर पेमेंट लेने वाले में नहीं है। हम लोग ऐसे खोज में लगे हुए हैं जहां पर गरीबी अमीरी खाई को मिटाने की बात चल रही है, करप्शन को हटाने की बात चल रही है, ह्यूमनिटी अपलिफ्टिंग की बात कर रही है। लोग बोलते हैं मानवता को, क्या बात करते हैं मानवता का, हम लोग तो खुद ही मर रहे हैं। अरे भाई, यही तो सोच में फर्क है। आप जब कोई कुआं खोदते हो तो कुआं जब से खोदने लगे तब से पानी पिलाने लगते हैं क्या सबको? हाँ भाई, मैं कुआं खोद रहा हूं, पानी पी लो। क्यों सलीम भाई?
मैं कुआं खोद रहा हूँ भाई, आओ आओ सब आओ, पानी पी लो। हम लोग क्या बोलते हैं, पानी, यहाँ हम कुआं खोद रहे हैं, लोग जो आते हैं देखने, हम लोग बोलते हैं देख भाई हम लोग कुआं की खुदाई कर रहे हैं, पानी निकलेगा तो सबको मिलेगा। बातें करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल सबको मिलेगा जब पानी आएगा तो। पानी आएगा तो और सर बराबर मिलेगा, सबको मिलेगा। जो प्यासा होगा कुआं के पास जाएगा सर जिसे जरूरत हाँ, होगी। नहीं, जब हम कुआं खोद रहे हैं, मेरा कहने का भावार्थ समझिए, जब हम कुआं खोद रहे हैं उस समय किसी को पानी हम लोग पिला सकते हैं क्या? नहीं पिला सकते, लेकिन हम लोग बातें तो करते हैं। जब कुआं आप खुदाई कर रहे हैं उसी समय अशोक साकिया भाई आ गए, और डॉक्टर साहब देख रहे हैं आप बहुत दिन से कुआं खोद रहे हैं, पानी तो निकला नहीं। हम लोग क्या बोलते हैं, अशोक भाई और क्या खबर है, हम तो कुआं खोद रहे हैं लेकिन मेरा विश्वास है इसमें पानी निकलेगा, और जब पानी निकलेगा तो जरूर आप पीने आना, आपको पिलाएंगे, पूरे बस्ती को पिलाएंगे। ऑन पैसिव वही कुआं है दोस्तों। अभी खुदाई चल रही है, हम खुदाई के वक्त हम यहाँ पर ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं कि भाई जब यहाँ से पानी निकलेगा, जब यहाँ से इनकम आएगा, हम ह्यूमैनिटी का काम करेंगे, बराबर ह्यूमैनिटी का काम करेंगे। लेकिन जब तक खुदाई चल रहा है तब तक हम लोग सिर्फ चर्चा कर सकते हैं, पानी किसी को नहीं पिला सकते हैं, लेकिन तब तक भूखे भी नहीं मर सकते हैं। हम लोग पानी पीने के लिए दूसरे के कुआं से पानी लाएंगे कि नहीं लाएंगे, कि छोड़ देंगे मर जाएंगे, कि जब इधर ही से निकलेगा तभी पिएंगे? कुछ लोग यही कर रहे हैं कि जब इस कुएं से पानी निकलेगा तभी हम पिएंगे, नहीं तो सर पटक के मर जाएंगे। भाई कुआं खुदाई चालू है, और वो खुदाई हमें और आपको नहीं करना पड़ रहा है, वो करने वाले कर रहे हैं, हम लोग तो सिर्फ तमाशा देख रहे हैं, हम तमाशबीन हैं, करने वाले कर रहे हैं, फिर भी हम परेशान हैं। क्या कर रहा है भाई, कितना देर से कुआं खोद रहा है, अभी तक पानी निकला नहीं। हम लोग इस बात से भी देखने में भी परेशान हैं दोस्तों। बिल्कुल बिलीव करिए, कुएं से पानी निकलेगा, आप भी पिएंगे, पूरी दुनिया पीने वाली है यहाँ से, और ये पानी समाप्त होने वाला नहीं है। ये ह्यूमैनिटी का काम ऑन पैसिव करने जा रही है, तो शायद अब इसे आसान भाषा में आप नहीं समझ सकते, तो आप उंगली करना छोड़ दीजिए। नहीं तो एक सच्चा मौलाना साहब से जिस दिन मुलाकात हो गई ना भाई, ना आपकी उंगली रहेगी ना आप रहोगे, दोनों समाप्त हो जाएगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है उस ऊपर वाले से, उस परवरदिगार पे मुझे पूरा बिलीव है 1000% कि ऐसे उंगली करने वाले को वो मिलेगा जरूर, उस असली मौलाना से भेंट होंगी जरूर। तो मैं आज कुछ आपको और बताना चाहता था, लेकिन आज विषय दूसरा हो गया। आज मैं बहुत सारे प्रोडक्ट के नॉलेज के बारे में बात करना चाह रहा था, टेक्नोलॉजी पर बात करना चाह रहा था, लेकिन ये भी जरूरी है चर्चा में। तो बहुत अच्छा हुआ कि हम लोगों ने ये बात कर लिया, और आप सबकी मौजूदगी में बहुत अच्छा आज का कार्यक्रम हुआ। और अपना जो कहा जाता है कि विश्लेषण भी होना बहुत जरूरी है, आत्म मंथन होना जरूरी है। हम लोग रोज मीटिंग करते हैं, रोज टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, लेकिन आत्म मंथन भी जरूरी है। तो हम लोग एक सब परिवार बैठ के आज 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 हम लोगों ने आत्म मंथन किया है, और एक दूसरे से रिव्यू लेंगे। तो हम आज के मीटिंग में हम इतना ही कह सकते हैं, मेरे से कुछ कम ज्यादा अगर मैंने बोल दिया है, अगर किसी शब्दों से आपको कर कोई दिल में आहत हुआ है तो मैं हाथ जोड़ करके क्षमा चाहता हूं, और आशा करता हूं कि आप सभी भाई बहन मुझे माफ करेंगे। और इतना कहने के बाद भी यूट्यूब पर एक आदमी आया था जो नाश्ता पानी लेके वो कर रहा था, तो क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और जो लोग यूट्यूब पर सुन रहे हैं, यहाँ सुन रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर आप यूट्यूब को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जो भी आप अच्छा लिख सकते हैं लिखिए, वहां तो पूरा खुला है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। लेकिन आशा करते हैं कि आपका आशीर्वाद मुझे मिलेगा, और यही आपका आशीर्वाद मुझे ताकत देता है, ऊर्जा देता है, शक्ति देता है, जो मैं पिछले 5 साल से आपके सेवा में निरंतर मैं प्रस्तुत हूँ। मैं एक
ऑन पैसिव का स्टूडेंट, आपका ऑन पैसिव का चौकीदार। एक बार फिर से आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूं और सुमन सिस्टर से आग्रह करना चाहता हूं कि आइए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। वेलकम सुमन। थैंक यू।